Welcome to More Creative. आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि फोटोशॉप के मेन मेन्यू के बीच में कौन कौन सी ऑप्शंस हैं आपके पास और डेली रूटीन में आप किन ऑप्शंस को यूज़ करते हैं और कौन सी ऑप्शंस है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है हमारे डेली रूटीन के जितनी भी असाइनमेंट होती है उसके बीच में, और कौन सी ऑप्शंस जो होती हैं उनको हमें कभी कभार उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप अपने हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो, अगर आपने उसके बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछना हो फोटोशॉप से रेलिवेंट, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम अपनी फोटोशॉप क्लासेस के बीच में फोटोशॉप की हर उस चीज़ को डिस्कस करेंगे, हर उस ऑप्शन को डिस्कस करेंगे कि जो हम डेली रूटीन के बीच में फोटोशॉप में जब भी हमने कोई डिज़ाइन क्रिएट करना है या कोई इमेज एडिट करना है, इमेज से रेलेवेंट कोई भी अगर हमने टूल यूज़ करने हैं तो कौन सा टूल कैसे यूज़ होगा, कौन सा टूल हमें किधर यूज़ करना है, वो सारी चीज़ों को हम फोटोशॉप क्लासेस के बीच में डिस्कस करेंगे और वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे ताकि आप उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर लेंगे कौन सी ऑप्शन जो होती है वो उसको आपने कैसे यूज़ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम न्यू फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, वो हमारे पास जैसे ही हम फाइल के ऑप्शन में आए हैं यहाँ पे मेन मेन्यू के बीच में, तो यहाँ पे हमारे पास न्यू की ऑप्शन है, तो यहाँ से हम नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं। इसकी सेटिंग्स कैसे करनी है उसके लिए हमने जो पहली इंट्रोडक्शन क्लास क्रिएट की थी फोटोशॉप की, उसके बीच में उसको डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ, तो आप उस क्लास को देख लेंगे। अगर आपने पहले वो देख चुके हैं तो आपको बेहतर आइडिया होगा कि किस तरह से आपने नया कोई भी कैनवस ऐड करना है तो उसकी सेटिंग्स किस तरह से करनी है। तो जैसे यहाँ पे मैंने एक साइज़ क्रिएट कर लिया, प्रिंट के लिए मैंने यहाँ पे एक A4 का साइज़ क्रिएट कर लेता हूँ मैं, और उसकी रेजोल्यूशन जो 300 है, और जो इसकी कलर मोड है उसको मैं चेंज कर लेता हूँ CMYK में, और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट हो गई मेरे पास। अगर हमें फोटोशॉप के बीच में कोई भी फाइल ओपन करनी है जो फोटोशॉप की होगी या वो इमेज होगी या वो फॉर्मेट जो फोटोशॉप में ओपन हो सकता है, तो हम ओपन पे क्लिक करेंगे, उस फाइल के ऊपर जाके क्लिक करेंगे। जैसा कि ये एक इमेज है, इसके ऊपर मैं अभी डबल क्लिक करता हूँ तो ये फोटोशॉप में ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से हम कोई भी डिज़ाइन है, कोई भी इमेज है, उसको फोटोशॉप में ऐसे ओपन कर सकते हैं। अब मैंने ये इमेज अपने पास यहाँ पे ओपन कर ली है, इसको मैं मूव कर लेता हूँ अपने डिज़ाइन के बीच में मूव टूल से, और यहाँ पे इसको मैं अब ले आया। अब जब मैं कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर रहा हूँ, अब ये फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको एक डिज़ाइन में अभी कन्वर्ट कर लूँ, ये एक मैंने एक साइज़ क्रिएट कर लिया यहाँ पे जिसके बीच में मुझे इस इमेज को सेट करना था, और इस इमेज को मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। ये इमेज यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब जैसे ये इमेज यहाँ पे मैंने ऐड किया तो मुझे इसके बाद इसको सेव करना है। अब मैं यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास एक विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ पे जिस भी लोकेशन के पे, जिस भी ड्राइव के बीच में और जो भी आपने फोल्डर क्रिएट किया होगा उसके बीच में अब आपने इसको सेव कर देना है, और इसको आपने सेव करना है उस नाम से जिस नाम से जो भी आपका क्लाइंट है या जो जिस पर्पज़ के लिए आपने इस डिज़ाइन को क्रिएट किया, तो आप जिस पर्पज़ के लिए आपने इस डिज़ाइन को क्रिएट किया आप उसी नाम से इस फाइल को सेव कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको मैंने कर दिया फोटोशॉप पोस्टर। तो यहाँ पे मैंने इसको अब सेव कर लेना है, और इसका मैं ये जो फॉर्मेट है ये मैं PSD फॉर्मेट में यहाँ पे सेव करूँगा इसको। इसके अलावा भी हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट्स आ रहे होते हैं, वो जिसमें आपको फाइल रिक्वायर्ड होती है आप उसमें सेव कर सकते हैं, लेकिन पहले आप इसमें फोटोशॉप की फाइल जो होगी उसको PSD फॉर्मेट में ही सेव कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं सेव के बटन पे क्लिक करता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ डोंट शो अगेन, और इसको ओके प्रेस कर देता हूँ। इस तरह से ये फाइल मेरे पास कुछ यूँ सेव हो गई। अगर आप मुझे इसी फाइल को दोबारा ओपन करना है, इसको मैं यहाँ से जाके क्लोज़ कर लेता हूँ, क्लोज़ कर लिया। और इस फाइल को मैंने, अब मुझे इसी फाइल को अगर दोबारा ओपन करना है तो मैं यहाँ पे ओपन पे जाऊँगा, तो मेरे पास यहाँ पे ये फोटोशॉप की फ़ाइल पड़ी हुई है, इसको यहाँ पे जाके डबल क्लिक करूँगा तो ये फोटोशॉप में ओपन हो जाएगी। तो लास्ट फाइल मैंने यहाँ पे अभी जिसको मैंने सेव किया था, आपके पास पहले की कोई फाइल सेव है वो भी आप ओपन कर सकते हैं। जिस आपके पास कोई भी फाइल होगी जो फोटोशॉप से रिलेवेंट होगी आप उसको ओपन कर सकते हैं यहाँ से।
उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है ओपन एज स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ओपन एज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट के लिए ये हम क्यों इसमें स्मार्ट ऑब्जेक्ट में क्यों ओपन करते हैं किसी भी इमेज को, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब ये मेरे पास एक इमेज है, इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास ओपन होगी और इसके साथ ये एक छोटा सा आपको एक आइकन सा बना हुआ नज़र आ रहा है जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट किसी भी इमेज को अगर आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेते हैं तो उसका जो एक्चुअल साइज़ होगा, जैसे कि इस फाइल का साइज़ जो है ये A4 से बड़ा था और उसको मैंने A4 के बीच में ऐड किया, तो अब अगर इस फाइल को मैं छोटा या बड़ा कर रहा हूँ, इसका साइज़ जो है इमेज का साइज़ छोटा या बड़ा कर रहा हूँ, तो इसके पिक्सल्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मीन्स के साइज़ का अगर मैंने छोटा कर लिया है और अगर मुझे वापस इसको एक्चुअल साइज़ में लेके जाना है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें। जैसा कि अभी मैं यहाँ पे इसको ले जाता हूँ, अपने पोस्टर के बीच में ले आया हूँ और पोस्टर में आके इसको मैंने इसका साइज़ स्मार्ट ऑब्जेक्ट फाइल अब ये मेरे पास, और जब मैं इसको छोटा या बड़ा करूँगा तो मेरे पास कुछ इसका ये जो बाउंडिंग बॉक्स बना हुआ है इसका भी थोड़ा सा डिज़ाइन जो वो चेंज हो जाएगा। अब मैं इसका साइज़ जो वो छोटा कर लेता हूँ यहाँ पे, और अगर मुझे इसका साइज़ जो है उसको दोबारा से इसका साइज़ जो वो इंक्रीज़ भी करना है तो जो फाइल होगी उसकी क्वालिटी के ऊपर, जो इमेज होगी उसकी क्वालिटी के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं करेगा ये। अगर मैंने ये नहीं किया हुआ, मैंने जैसे ये यहाँ पे नॉर्मल एक लेयर जो है उसके ऊपर इमेज को ऐड किया हुआ, अब इसका साइज़ अगर मैंने कहीं पे इसका साइज़ छोटा कर लिया हुआ, अब इसका साइज़ अगर मैं इंक्रीज़ कर लेता हूँ यहाँ पे तो ये क्वालिटी डाउन होना शुरू हो जाएगी। और अगर इसमें इसको मज़ीद अगर एक दफ़ा और अगर इसका साइज़ छोटा करके अगर मुझे इसका साइज़ दोबारा से बड़ा करना है तो अब ये देखिए ये इमेज जो है ये पूरे के पूरा ब्लर हो गया, और इस इमेज को देखिए जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट थी इसकी क्वालिटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैंने इसको छोटा या बड़ा किया। तो इसलिए आपने कोई भी इमेज जो है अगर उसको फोटोशॉप के बीच में अगर आपने उसको यूज़ करना है तो आप कोशिश करें कि उसको एज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट यूज़ करें ताकि उसकी जो इमेज की क्वालिटी है वो ख़राब ना हो। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ओपन रिसेंट की। ओपन रिसेंट वो होता है कि जो लास्ट फाइल जिसके ऊपर मैंने काम किया है तो मैं 20 फाइल्स को अपने पास यहाँ पे ओपन कर सकता हूँ। लास्ट 20 फाइल्स जिनके ऊपर मैंने काम किया है उनको मैं यहाँ से जाके डायरेक्ट भी ओपन कर सकता हूँ। तो आप यहाँ से कोई भी फाइल अगर आपने जो रिसेंट जिस फाइल के ऊपर काम किया तो उसको आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई फाइल है जिसके ऊपर आपको काम नहीं करना, काम कंप्लीट हो गया अगर उसका, तो आप उसको क्लोज़ कर सकते हैं यहाँ से। तो आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे जाके क्लोज़ के ऊपर, तो ये फाइल आपकी जो भी फाइल ओपन होगी, फ्रंट फाइल जो ओपन होगी वो क्लोज़ हो जाएगी। इस तरह क्लोज़ ऑल कि अगर आपके पास 15 से 20 फाइल भी एक टाइम के अंदर ओपन है और वो सारी सेव फाइल हैं तो ये सबको क्लोज़ कर देगा, वन गो में सारी फाइल्स जो होंगी वो क्लोज़ हो जाएंगी। इसी तरह अगर आपने कोई फाइल जो है वो नई फाइल क्रिएट की है अभी, जैसा कि अभी हमने यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट की, ये पोस्टर क्रिएट किया है। अब इस पोस्टर को अगर मैंने नया कैनवस क्रिएट किया और उसके बीच में इमेजेस टेक्स्ट ऐड करके उसको पूरा एक पोस्टर डिज़ाइन कर लिया, अब मुझे उसको सेव करना है तो मैं यहाँ से आके उसको सेव कर दूँगा, कंट्रोल एस प्रेस करूँगा, ये यहाँ से आके इसको सेव कर लूँगा तो फाइल जो होगी मेरे पास सेव हो जाएगी। ये फाइल एक्चुअली मैं पहले सेव कर चुका हूँ, इसलिए अब इसको मैं कंट्रोल एस, जैसे ही मैं इसके बीच में कोई नई एडिटिंग करूँगा उसके बाद कंट्रोल एस प्रेस कर दूँगा ताकि मेरी फाइल साथ साथ सेव होती रहे। अच्छा, इसके अंदर जो दूसरी ऑप्शन है वो है सेव एज़ की। सेव एज़ हम इसलिए करते हैं कि जैसे कि मैंने ये एक पोस्टर क्रिएट कर लिया तो मुझे इसी का एक और वर्जन क्रिएट करना है इसी साइज़ के बीच में, तो मैं उसको पोस्टर का नाम चेंज कर लूँगा, पोस्टर 2 कर दूँगा उसको। अब इसके बीच में मैंने जो भी एडिटिंग करनी है वो मैं इसके बीच में एडिट कर लूँगा उसको। इसके मैं यहाँ पे इसके इमेज का ना जो साइज़ उसको इंक्रीज़ कर लेता हूँ, साइज़ थोड़ा सा मैंने इसका बढ़ा लिया। अब मैंने कुछ इस तरह से इसको करके इसको भी सेव कर दिया। अब मैं इस फाइल को क्लोज़ कर देता हूँ और यहाँ पे आ जाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे 2 फाइल अभी क्रिएट हुई है। इस वाली फाइल को जो पोस्टर फोटोशॉप पोस्टर डिज़ाइन की जो फाइल थी उसको मैंने फोटोशॉप पोस्टर 2 के साथ सेव एज़ करके एक नई फाइल क्रिएट कर ली थी। अब अगर मैं इन दोनों को एक साथ ओपन करता हूँ, ये पोस्टर 1 था जिसके बीच में मैंने पहले इमेज को ऐड किया।
और जो पोस्टर 2 है उसके बीच में मैंने चेंजिंग की थी कि इमेज का जो साइज़ था वो इंक्रीज़ कर लिया। अब कोई भी डिज़ाइन के अंदर चेंजिंग कर लेते हैं, जैसे कि मैंने ये एक पोस्टर है, इसके अंदर जो भी एडिटिंग करनी है इसके बीच में टेक्स्ट ऐड कर दिया, इमेज ऐड कर दिया, लोगोस वगैरह ऐड करके इसको कंप्लीट कर लिया। अब मुझे अगर इसका एक नया एक वर्जन क्रिएट करना है जिसके बीच में मुझे चेंजिंग्स करनी है, उसके लिए मैं इस फाइल को सेव एज़ कर लूँगा। लेकिन सेव एज़ करने से पहले भी मुझे एक दफ़ा कंट्रोल एस प्रेस करके जो ओरिजिनल फाइल जो पहले मेरे पास ओपन है उसको मुझे सेव करना है। तब मैं उसकी एक कॉपी क्रिएट करूँगा और उसके अंदर फिर जो भी चेंजिंग होंगी और उसके बाद उसको भी सेव कर लूँगा। इस तरह से अगर मुझे एक से ज़्यादा भी फाइल्स अगर क्रिएट करनी है, 1 2 3 4 जितने भी आपके पास वर्जन्स आपने पोस्टर्स के क्रिएट करने हैं, वेरिएंट्स उसके बनाने हैं, तो आप इजीली इस तरह से उसको सेव एज़ करके उसी साइज़ के बीच में रहते हुए सारी सेटिंग्स वही होंगी, साइज़, कलर्स, कलर मोड और बाकी की जो भी सेटिंग्स आपने फाइल बनाते हो की होंगी वो सारी एज इट इज़ रहेंगी। बस ये होगा कि आप उसके बीच में चेंजिंग कर लेंगे और चेंजिंग करके एक नई फाइल क्रिएट कर लेंगे। तो इस तरह से आप इसको सेव एज़ को यूज़ कर सकते हैं, जिससे कॉपी सेव होती है एक्चुअल में। उसके बाद हम कोई भी यहाँ से अगर मुझे किसी भी एलिमेंट को एक्सपोर्ट करना है, जैसे कि मेरे पास कोई चीज़ पीएनजी पड़ी, तो कोई पीएनजी एक्सपोर्ट पे अगर मैं क्लिक करूँगा, जो फाइल मेरे पास यहाँ पे, तो मैंने कोई पीएनजी नहीं यूज़ की हुई, बट अगर मेरे पास कोई पीएनजी होती तो मैं यहाँ से उसको डायरेक्टली भी पीएनजी फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। तो अगर आपके पास कोई ऐसा एलिमेंट होगा कि जिसका आपने बैकग्राउंड रिमूव किया होगा, वो पीएनजी की होगा, तो आप यहाँ से भी उसको डायरेक्ट पीएनजी क्रिएट कर सकते हैं किसी एक सिंगल लेयर की, किसी एक सिंगल इमेज की। इसके अलावा भी इसके अंदर मल्टीपल जो ऑप्शन हैं जिसको हम डिपेंड करता है कि हमें कौन सा ऑप्शन कहाँ पे रिक्वायर्ड है, तो हम उसको वहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। बट इसके अंदर इंपॉर्टेंट जो था वो यही है कि समटाइम हमें रिक्वायर्ड होता है कि कोई इमेज जो है उसका हमें अगर पीएनजी चाहिए, पीएनजी हमें उसको किसी और डिज़ाइन के बीच में यूज़ करना है या किसी एनिमेशन के बीच में यूज़ करना है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट भी किसी सिंगल इमेज का पीएनजी क्रिएट कर सकते हैं। हम इमेज एसेट्स जो हैं वो भी यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। कोई भी आप कोई डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं उसके बीच में अगर आपको कोई ऑप्शन रिक्वायर्ड है, तो आप इजीली यहाँ से इन ऑप्शंस को यूज़ करके आप जो भी आपने उसके पीएनजी क्रिएट करने हैं या फाइल की कॉपी क्रिएट करनी, तो आप इजीली उसको क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से हम अपना डिज़ाइन जिसको डायरेक्टली अपने बिहाइंस के अकाउंट के ऊपर भी शेयर कर सकते हैं, जहाँ पे हम अपना पोर्टफोलियो नॉर्मली ऐड करते हैं, तो इसको इस ऑप्शन को भी हम यहाँ से डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमें एडोब स्टॉक की जो वेबसाइट है, एडोब की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, स्टॉक वेबसाइट है, अगर आपको वहाँ से कोई इमेज जो है उसको डायरेक्टली यहाँ से ही सर्च करना है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट इमेज को सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा हम पैकेज क्रिएट कर सकते हैं। पैकेज जब हम क्रिएट करते हैं तो उसके बीच में जितने भी डिज़ाइंस के बीच में हमारे पास रिसोर्स क्रिएट हुए होते हैं, उसके बीच में हमारे पास ये होगा कि फ़ॉन्ट्स वगैरह हो सकते हैं, या हमारे पास कोई इमेजेस की जो हमने रिसोर्स वगैरह ऐड किए होंगे, उन सबको हम एक पैकेज क्रिएट कर सकते हैं। एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा जिसके बीच में उसके फ़ॉन्ट्स और इमेजेस जो होंगे उसके अलग अलग फ़ोल्डर्स क्रिएट हुए होंगे, और जो आपका मेन डिज़ाइन होगा PSD वो भी क्रिएट हो जाएगा। तो आप इस तरह से उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इस ऑप्शन के बीच में जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन है वो है PDF की। हम फोटोशॉप के अंदर से PDF भी क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारे पास मल्टीपल इमेजेस हैं जिनको हम PDF फॉर्मेट में किसी को अगर शेयर करनी है हमें, तो हम यहाँ से PDF क्रिएट कर सकते हैं। इस ऑप्शन के ऊपर मैंने क्लिक किया है तो ये मेरे पास एक विंडो ओपन हो गई है। अब मैं यहाँ से जाके इमेजेस को अटैच कर लेता हूँ। जितने भी इमेजेस को मुझे, ये जितनी भी इमेजेस हैं इनको मुझे एक PDF में ऐड करना है, तो मैं यहाँ से इनको ऐड कर लूँगा। क्योंकि मैंने नंबरिंग अगर चेंज करनी है तो वो भी मैं यहाँ से नंबरिंग भी चेंज कर सकता हूँ। किस इमेज को मुझे टॉप पे रखना है और किसको बॉटम पे रखना है, और इस तरह से हम ना इनके इमेजेस जो हैं उसका सीक्वेंस जो है उसको भी चेंज कर सकते हैं। और अगर मुझे किसी को रिमूव करना तो मैं यहाँ से रिमूव भी कर सकता हूँ, और उसका जो नेम है उसको भी अगर मुझे शॉर्ट करना है तो वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। और इसकी कुछ बाकी की सेटिंग्स हैं जिसको अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको ऐसे ही जाने दें। और उसके बाद आप इसको सेव कर लेंगे। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे तो अब आपने इसको यहाँ पे नाम दे देना है, जो भी आपने इसको नाम देना है। यहाँ पे मैं इसको फोटोशॉप पोस्टर्स का नाम दे देता हूँ।
और उसके बाद मैं इसको सेव कर दूँगा। यहाँ पे कुछ इसकी सेटिंग्स हैं, वो भी अगर आपने चेंज करनी तो आप कर सकते हैं। MBs में इसका साइज़ जो होगा वो कम बनेगा, इसलिए मैं इसका साइज़ छोटा कर लेता हूँ। सेव PDF कर लूँगा, तो थोड़े से टाइम के बाद ये सारा एक प्रोसेस करने के बाद इसने PDF क्रिएट कर दिया होगा। तो ये एक PDF जो है ये क्रिएट हो गया। अच्छा, इसके बीच में जो इसका सीक्वेंस है वो चेंज हो गया है। वो चेंज इसलिए हुआ क्योंकि इमेजेस के जो साइज़ है वो डिपेंड करता है कि आपको अगर PDF क्रिएट करने के सारे इमेजेस का आप चाहते हैं कि साइज़ जो वो एक जैसा ही हो, जैसा कि ये मैंने पोस्टर नीचे 2 पोस्टर जो हैं उनको भी अगर साथ में अटैच किया हुआ है, और ऊपर जो एक इमेज है उसका साइज़, उसका जो साइज़ था वो उसका फ्रेम जो है, फ्रेम साइज़ वो चेंज था, इसलिए उसने उस फ्रेम साइज़ के अकॉर्डिंग उसको PDF में ऐड किया है, जिसकी वजह से वो एक सीक्वेंस में नहीं लग रहे पेजेस। तो आपको जब भी PDF फोटोशॉप से क्रिएट करें तो आपने एक सीक्वेंस में रखनी है सारी चीज़ें, ताकि जब आप PDF क्रिएट करें तो वो सारे पेजेस का जो साइज़ है वो इक्वल आ रहा हो। तो इस तरह से आपने PDF भी अगर आप PDF क्रिएट करना चाहते हैं फोटोशॉप से तो आप इजीली PDF भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने कोई वीडियो वगैरह को लेयर्स में इंपोर्ट करना है यहाँ पे, तो आप वीडियो को यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आपको अपनी फ़ाइल की जो इन्फो है वो जाननी है तो आप यहाँ से जान सकते हैं, उसकी इन्फो जो है उसको चेक कर सकते हैं। अगर आपने किसी फ़ाइल को प्रिंट फॉर्म में लेके आना है, आपने उसको प्रिंट करना है, तो आप यहाँ से प्रिंट की जो ऑप्शन है इसको यूज़ करेंगे। तो ये फ़ाइल है, इसके बीच में जितनी भी मेजर ऑप्शंस थी जिनको हम अपने रूटीन में यूज़ करते हैं डिज़ाइंस के बीच में, जो इम्पोर्टेंट थी उनको हमने डिस्कस कर लिया। अगर आप हमारे चैनल की वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो से मुताल्लिक़ कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।